हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रीत स्विंग क्राफ्ट में। तो आज मैं आपको पैंट प्लाजो कट करना बताऊंगी, जिसमें हम आगे बेल्ट डालेंगे और पीछे इलास्टिक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सामने स्क्रीन पे इसकी मेजरमेंट आ रही है, आप पहले वो चेक कर लें, उसके बाद हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रखा है। इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। ये इसकी चौड़ाई है फैब्रिक की, और इसमें फ्रंट और बैक अलग अलग कट होती है, आप ये ध्यान में रखें। तो ये देखिए मैंने मार्क किया है बिल्कुल फैब्रिक को सीधा करने के लिए। और अब हम यहां से आधा इंच ऊपर, इंची टेप को हमने इस तरीके से रखना है, आधा इंच ऊपर। और अब हम इसकी लेंथ मार्क कर लेते हैं। जितनी भी आप अपनी प्लाजो पैंट की लेंथ रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मैं 36 इंच, तो ऊपर जो जैसे मैंने आपको बताया कि आधा इंच हमने ऊपर रखना है इंची टेप, और यहाँ पे मैं 36 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 36 हमें रेडी करनी है पैंट। और अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन यानी कि फोल्डिंग का मार्जिन भी लेंगे। मैं यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 36 और 39 को सीधा सीधा मार्क कर लिया है। तो अब हम यहां से ऊपर से आसन का मार्क करेंगे। तो आसन मैं 10.5 पे कर रही हूं। अगर हमारे पास हिप का साइज 40 इंचेस तक है तो हमें 10.5 पे ही मार्क करना है। और अगर हिप का साइज जैसे 41 या 42 है तो आप आधा इंच बढ़ा सकते हो। 10.5 को भी हम सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो यहां से मैंने आधा आधा इंच छोड़ के, यानी कि किनारी को छोड़ के मैंने यहाँ पे मार्क किया है। और अब हमें यहां से साइज लेना है कमर के लिए। आप जितनी भी बेल्ट अपनी रेडी करना चाहते हो, मेरे पास बेल्ट का जो साइज है वो 17 इंच है। तो 17 इंच हमने जैसे फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है, तो 8.5 पे आएगा 17 इंच। और 17 इंच ये हो गया। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 9.5 अब मैंने किया है। तो यहाँ पे जो प्लेट डलती है ना बीच में बिल्कुल, उसके लिए लिया है। और अब हमने 1 इंच सिलाइयों के लिए भी एक्स्ट्रा लेना है, आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से। तो यानी कि मैं 10.5 इंच पे मार्क करूंगी। तो बेल्ट जो होती है पैंट में डालने के लिए, वो हमें कमर के साइज के अकॉर्डिंग लेनी होती है। जैसे हमारे पास कमर का जो साइज है वो 16 इंच है, तो हमें 1 इंच बेल्ट एक्स्ट्रा लेनी होती है, यानी कि 17 इंच। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 17 इंच के लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे जो प्लेट डलती है सेंटर में उसके लिए एक्स्ट्रा लिया है, और 1 इंच सिलाइयों के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ नीचे भी आसन के पास भी हम 10.5 इंच ही मार्क करेंगे, बिल्कुल बराबर। और अब हम ये वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिला देंगे ऐसे। और अब हमने थाई के लिए मार्क करना है। थाई आप साइज अपना मार्क कर लीजिए, पहले नाप लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप रखें थाई का साइज। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 13 इंच पे मार्क कर रही हूं, यहां से 2.5 इंच ज्यादा। तो यहाँ पे मैंने थाई का साइज 26 मार्क किया है, क्योंकि हमारे पास साइज जो है वो 24 है। तो 24 में हमें 2 इंच लूजिंग डालनी पड़ती है, वो मैंने डाल के 26 इंच को मार्क किया है इस तरीके से। और अब हमें यहां से एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना है, लगभग 1.5 इंच का ऐसे। ये कभी इन फ्यूचर आपको लूज करना पड़ जाए पैंट, तो यहां से आप लूज कर सकते हो। तो अब हम यहां से गोलाई दे देंगे यहां तक ऐसे। ये गोलाई आपको देनी है आसन के लिए। और अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, इसकी मोरी वाली साइड की तरफ। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ पैंट कट करने का, इससे आप क्या कर सकते हो, 1.5 मीटर कपड़े से भी पैंट कट कर सकते हो आसानी से। तो और अब हम क्या करेंगे, यहां से हम लगभग 3 या 3.5 इंच पे मार्क करेंगे एक। तो ये मैंने 3.5 इंच मार्क कर दिया है। और अब हमने यहाँ से मोरी का साइज लेना है, जितना भी आप अपनी प्लाजो पैंट का रखना चाहते हो। मैं लगभग 7.5 इंच मोरी रखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से 7.5 पे ऐसे मार्क कर दूंगी। ये फ्रंट साइड हम कट कर रहे हैं, तो इस पे आपने जितनी मोरी रखनी है उतना ही मार्क करना है। तो नीचे भी ऐसे ही 7.5 इंच हम मार्क कर लेंगे। तो अब आपको पैंट कट करने के लिए ये वाला स्केल चाहिए होगा, ये आसानी से मिल जाता है मार्केट से। और अब हम ये वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिला देंगे इस तरीके से। स्केल को ऐसे रखना आपने।
ये देखिए। तो अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया था इसको इस तरीके से हम रखेंगे और इस वाली मार्किंग से ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन भी मार्क हो गया है। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो चुकी है और अब हमने क्या करना है, ये वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिलाना है और अब स्केल को इस तरीके से रखेंगे। पहले हमने ऐसे रखा था और अब हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से और इसको इससे मिला देंगे ऐसे। तो नीचे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी साथ साथ आप मिलाते रहें। और अब बारी आती है ये वाली मार्किंग को मिलाने की। इसको मिलाने के लिए हमें स्केल की ये वाली साइड यानी कि चौड़ी वाली साइड को यूज करना है। यहां से हल्का ऐसे राउंड आता है और स्केल को हम इस तरीके से रखेंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि यहां से हमें आधा इंच डाउन करनी होती है सेंटर से बेल्ट। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है बेल्ट हमारी इकट्ठी हो जाती है सेंटर में आके, तो हम यहां से आधा इंच इसको डाउन कर देंगे। ऐसे आपकी बेल्ट भी इकट्ठी नहीं होगी और फिटिंग भी बिल्कुल बढ़िया से आएगी। तो फ्रंट वाली हमारी मार्किंग हो चुकी है और अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट कर देंगे। तो ये ऐसे हमारी ये फ्रंट साइड कट चुकी है। तो बाकी बचे हुए फैब्रिक को इसी तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है और अब हम क्या करेंगे, जो फ्रंट साइड हमने कट की थी उसको इसके ऊपर ऐसे सेट करके रख देंगे। तो ऊपर की तरफ लगभग मैंने 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसको नीचे सेट करके रख लिया है। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक साइड हमारी इलास्टिक वाली आनी है और फ्रंट हमारी बेल्ट वाली, तो उसके लिए इलास्टिक के लिए हमें इतना फैब्रिक छोड़ना ही पड़ेगा ऊपर की तरफ। और अब हमें बैक साइड के लिए यहां से ये किनारी से हमें यहां तक लगभग 3 इंच मार्क करना है, 3 इंच। और ये हमारा जैसे सेंटर है तो सेंटर हमें लगभग 4.5-5 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ये देखिए हमारे पास 5 इंच आ रहा है और अब हम इस वाले मार्क को यहां तक मिलाएंगे, लेकिन पहले हम इसके लिए आसन की मार्किंग कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि बैक साइड हमें जो मार्क करनी है, फ्रंट को ऐसे सेट करके रख लेना है और अब ये जो हमने मार्क किया था ना, इस वाले मार्क को हम सीधा सीधा ऐसे मार्क करेंगे। बैक में हमें इतनी लूजिंग छोड़नी पड़ती है क्योंकि फ्रंट में हम एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं लेते हैं, इसीलिए हमें बैक में एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी पड़ती है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन आ गया लूजिंग के लिए और अब हम इसको भी ऐसे बिल्कुल बराबर बराबर मार्क करेंगे। और अब हम यहां से, जैसे यहां पे हमने 2.5 इंच लिया था तो यहां पे भी हम 2.5 इंच मार्क करेंगे थाई के लिए ऐसे। और फिर से इसके आगे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और फिर से इसके आगे हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी मार्क कर लिया है। और अब हम यहां से ये वाली मार्किंग को इस वाली मार्किंग से मिला देंगे इस तरीके से ऐसे। तो ये जो मार्किंग ऐसे इसीलिए आती है, जब हम बैठते हैं तो पैंट कई बार हमारी सेंटर से नीचे की तरफ जाती है पीछे से, तो इससे ऐसी मार्किंग करने से क्या होगा, ऐसे स्टिच करने से आपकी पैंट कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाएगी। और अब हमने यहां से ऐसे मार्क कर लिया, यहां को भी हम इस तरीके से राउंड दे देंगे। ऊपर से हम इसको इससे मिला देंगे और ये मार्किंग हमें बिल्कुल इसके साथ साथ ही कट करनी है। और इधर से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो ये नीचे मोहरी वाली साइड आ गई है और अब हमने यहाँ पे 7.5 इंच मार्क किया था। ये देखिए 7.5 इंच हमने फ्रंट लिया था, आधा इंच अब हम यहां से सिलाइयों में दब जाएगा, यानी कि हमें 15 इंच मोहरी रखनी है। तो ये जब सिलाइयों में दबेगा तो ये 6.5 इंच रह जाएगा और 6.5 इंच में हम क्या प्लस करेंगे कि 15 इंच आ जाए हमारा। इस तरीके से हम यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 8.5 ये रेडी आ जाएगा और 6.5 ये आ जाएगा, तो हमारे पास 15 इंच रेडी आ जाएगा।
इस तरीके से। और अब हम इसको भी बिल्कुल सीधा सीधा मार्क कर देंगे, ऐसे ही नीचे से भी बिल्कुल बराबर। और अब हम इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिला देंगे, इस तरीके से स्केल को रखते हुए। और फिर से ऐसे ही एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो बैक की मार्किंग है वो बिल्कुल फ्रंट की तरह ही होती है, लेकिन सिलाइयों के लिए जो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है वो हम बैक साइड में लेते हैं। फ्रंट साइड हम अपने साइज के अकॉर्डिंग कट करते हैं और इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं सिलाइयों के लिए बैक में। तो इधर से हमें बिल्कुल इसके बराबर बराबर कट करना है, फ्रंट वाली साइड की तरह ही बैक को भी कट करना है। और अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ बैक को भी कट कर लेते हैं। और अब हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके साथ ऐसे यहां से एक छोटा सा कट लगा देंगे और यहाँ पे भी नीचे वाली साइड भी यहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगा देंगे। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। तो हमारी ये प्लाजो पैंट की कटिंग हो चुकी है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गई होगी। तो मेरी ऐसी ही कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।